जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्र का कमज़ोर होना, हाथ की रेखाओं में यदि व्यक्ति के शुक्र बहुत कमज़ोर होंगे, शुक्र मुद्रिका ना के बराबर होगी, तो कई बार दाम्पत्य जीवन का प्रेम व्यक्ति का कमज़ोर होता है और साथ ही साथ सामाजिक प्रेम में भी गिरावट आती है। आज कुछ ऐसे योग बताने वाले हैं कि कई बार आपके मन में ऐसा रहता है कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता, हमारा कोई मान नहीं करता। ये इसका कारण क्या है? हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, सबको रेस्पेक्ट देते हैं, मान सम्मान देते हैं, लेकिन वो बात हमारे साथ नहीं होती। उसका बहुत अच्छा कारण आपकी हथेली में है, आपकी रेखाओं में है। ध्यान से इस कार्यक्रम को सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग आपको बतावें। 17 नवंबर सन 2024, दिन रविवार, संवत 2081, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, तिथि द्वितीया, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। नई नई शादी होती है व्यक्ति की, तो उसके मन में ये होता है कि बहुत अच्छे से हमारा दाम्पत्य जीवन चलेगा, उसमें चाहे मेल हो फीमेल हो। लेकिन विवाह के कुछ समय के बाद ही हमें ऐसा लगने लगता है कि जो प्रेम हमें हमारे घर में मिलता था या जो प्रेम हमें पहले मिलता था, आज वो प्रेम नहीं है। किसी से दोस्ती होती है, शुरू में बहुत प्रेम मिलता है और बाद में वो प्रेम कुछ समय के बाद दम तोड़ने लगता है। हम कई बार किसी व्यक्ति की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, उसको बहुत प्रेम देते हैं, लेकिन हमें प्रेम का बदला भले ही प्रेम ना मिले, लेकिन हमें ऐसा भी ना हो कि वो व्यक्ति हमें बिल्कुल गलत नज़रों से देखे, सम्मानित रूप में हमें कदापि ना देखे और हमेशा हमारी बेइज्जती और हमेशा नीचापन दिखाने के रूप में ही वो हमसे बात करे। ऐसी स्थिति बड़ी भयावह हो जाती है। तो आइए सबसे पहले तो आप एक रेखा चित्र के माध्यम से देखें कि शुक्र क्षेत्र किसको कहते हैं। देखें आप, हथेली में अंगूठे के नीचे जो ये गोल सर्कल आप देख रहे हैं, ये शुक्र क्षेत्र भी है और ये मंगल क्षेत्र भी है। अब इसी क्षेत्र में हम नीचे को जो एरो का चिन्ह देख रहे हैं आप, नीचे की तरफ को देखें तो ये सारा का सारा शुक्र क्षेत्र है। अब इसी शुक्र क्षेत्र से हम आपको कुछ समझाने वाले हैं। देखिए ध्यान से, शुक्र क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी हो गई। इसी शुक्र क्षेत्र पर यदि कुछ अधूरी रेखाएं आपकी हथेली में हैं, राइट हैंड में भी लेफ्ट हैंड में भी, दोनों हाथों में इसी शुक्र क्षेत्र पर आधी अधूरी रेखाएं बनी हैं, बीच बीच में रेखाएं कटती हैं और यही शुक्र क्षेत्र आपका अंदर को धंसा हुआ है, कमज़ोर है, मांसल अवस्था में नहीं है, पुष्ट नहीं है, लालिमा लिए हुए वो क्षेत्र नहीं है। तो उस स्थिति में भी कहीं ना कहीं आपको दाम्पत्य जीवन में प्रेम की कमी नज़र आएगी या कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन आपको नीरस सा नज़र आएगा, उबाऊ सा नज़र आएगा। अब एक चीज़ आपको और बता देते हैं। देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये जहां हमने रिंग फिंगर के नीचे एक सर्कल बनाया है, इस सर्कल वाले क्षेत्र के अंदर होता है आपका सूर्य पर्वत। इस पर ध्यान से देखें, कई बार एक रेखा नज़र आती है, कई बार दो रेखाएं नज़र आती हैं और कई बार रेखा नज़र नहीं आती है, केवल ये क्षेत्र ही हमें नज़र आता है और यही क्षेत्र अंदर को धंसा हुआ हो। देखो एरो का चिन्ह दिखा रहा है, ये क्षेत्र अंदर को धंसा हुआ हो। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं आपकी विद्या में भी अड़चनें आपको महसूस होंगी और ऐसी स्थिति में मान सम्मान की कमी भी आपको लगेगी और आपको ये लगेगा कि हम केवल अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। यह ऐसा महसूस आपको होने लग जाएगा, क्योंकि सूर्य प्रतिभा के भी स्वामी हैं, सूर्य ओज तेज के भी स्वामी हैं,
सूर्य ख्याति मान सम्मान के भी स्वामी हैं। जहाँ प्राणों के कारक हैं तो वहीं आपकी सफलता रिद्धि सिद्धि के भी स्वामी हैं। तो यदि ये रेखाएं आपके सूर्य क्षेत्र पर ना हो और सूर्य क्षेत्र आपका धंसा हुआ हो, लेकिन दोनों हाथ देखने पड़ते हैं जब किसी का हाथ देखा जाता है, तो भी आप माने ना माने आपको ये कमी महसूस होगी। एक इसका और देखें नमूना। वैसे तो बहुत सारे योग होते हैं हथेली में, प्रेम सम्मान से, प्रेम से वंचित योग जो होते हैं, तो अब इसमें एक चीज़ और देखें, आपको मैं वैसे समझा देता हूँ। ये हमारे चंद्रमा हैं। तो चंद्रमा यदि अत्यधिक बलिष्ठ हों, अत्यधिक भारी हों, उठे हुए हों, मांसल हों, लालिमा में हों, अत्यधिक मांसल चंद्रमा भी प्रेम की स्थिति को कमज़ोर बनाते हैं, व्यक्ति को रुमानी बना सकते हैं, व्यक्ति जल्दी रो पड़ेगा, लेकिन प्रेम कहीं ना कहीं ढूंढेगा, उसे कम मिलेगा। ऐसे ही अत्यधिक चंद्रमा कमज़ोर हों, यह आपका चंद्र क्षेत्र, इस पर बहुत सारी रेखाएं हों, ये चंद्र क्षेत्र बिल्कुल जीर्ण जीर्ण हो, दबा हुआ हो, ये यहाँ से अच्छा सा आप जब कोई आपकी हथेली देखे चपटी चपटी सी हथेली नज़र आए, ऐसी स्थिति में भी हम भले ही कम लोगों से हमारी बातचीत होगी, कम हमारे दोस्त होंगे, कम फ्रेंड सर्कल होगा, और हमें ये लगने लगेगा कि हमें कोई मान सम्मान नहीं देता। और एक चीज़ और बता दें, पेट का रोगी होगा ऐसा व्यक्ति, पेट में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति के छोटा मोटा कोई ना कोई विकार उसको उत्पन्न ही होता रहेगा। और एक गज़ब की रेखा होती है जिसे हम प्रेम प्रदायिनी रेखा कहते हैं। किसको कहते हैं? हार्ट लाइन को कहते हैं। ध्यान से देखें, आपके सामने ये हृदय रेखा है, चाहे हम लेफ्ट में देखें राइट में देखें, हृदय रेखा। अगर किसी व्यक्ति की हृदय रेखा, इस हृदय रेखा को हम प्रेम प्रदायिनी रेखा भी कहते हैं, आयु रेखा के नाम से भी इस रेखा को आयु रेखा भी माना जाता है। आयु रेखा एज लाइन दूसरी भी हथेली में होती है जो इंडियन हिसाब से अलग होती है, लेकिन पाश्चात्य पद्धति में हार्ट लाइन को एज लाइन भी माना जाता है। तो यदि ये रेखा भी आपकी हथेली में जंजीर नुमा है, जैसे चैन की श्रृंखलाएँ होती हैं, और यही रेखा आपकी हथेली में बहुत कटी फटी है, और इसी रेखा में से रोए रोए से, बाल बाल से बहुत ज़्यादा छिटके पड़े हैं, जैसे मूली गाजर में से उसकी रूट्स में से जो जड़ें छोटी छोटी निकलती हैं, ऐसा भी होगा। तो ऐसी स्थिति में भी एक बार ऐसे व्यक्ति का प्रेम में हृदय टूटता है। किसी भी तरीके से कुछ भी हो, कोई ना कोई ऐसा जिससे हम प्रेम करते हैं, या कोई भी हो सकता है XYZ, भाई ज़रूरी नहीं हम व्यक्ति से ही प्रेम करें, हम किसी भवन से प्रेम कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी से प्रेम कर सकते हैं, हम किसी वस्त्र से प्रेम कर सकते हैं, किसी वृक्ष से प्रेम कर सकते हैं, हमारा प्रेम किसी अपने घर में किसी पेट से हो सकता है, भाई बहुत हम प्यार करते हैं अपने डॉग को या अपने उसको, तो या किसी मित्र को। तो एक बार वो व्यक्ति हमसे जुदा होगा, हमारा हृदय टूटेगा, या कोई व्यक्ति हमारा अपना ही ऐसा होगा जीवन में, ऐसा हमारे हृदय को तोड़ेगा कि पूछिएगा मत, प्रेम से वंचित व्यक्ति हो जाएगा। तो देखो, इसीलिए कहा जाता है जब किसी से पार्टनरशिप करनी है, कोई व्यापार करना है, या वैवाहिक रूप में जब हम जीवन जीने चलते हैं, हम कुंडली मिलान करते हैं, तो भले आपके पास जन्म पत्रिका ना हो, डेट ऑफ बर्थ ना हो, हम कहीं शादी कर रहे हैं तो हाथ की रेखाओं को मैच किया जाए, किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं तो उसके और अपने हाथ की रेखाओं को मैच करा लेना चाहिए, या कोई भी हम नया कदम उठा रहे हैं, या हम प्रेम से वंचित हैं, घर परिवार में कहीं मान सम्मान से हम पीड़ा पा रहे हैं, यार दोस्तों में हमारा मान सम्मान नहीं हो रहा, घर में हमारा मान सम्मान नहीं हो रहा, दाम्पत्य जीवन में ताना कसी हमारे ऊपर हो रही है, व्यंग कसे जाते हैं, ताने मारे जाते हैं, अभद्र हमारे प्रति टिप्पणियाँ की जाती हैं, उस स्थिति में भी हमें अपना एक बार हाथ दिखा लेना चाहिए कि आखिरकार कारण क्या है कि जिसकी वजह से ऐसी दुख भरी बातें हम झेल रहे हैं, और हमें किसी का प्रेम नहीं मिलता, और हम किसी को कितना भी प्रेम कर लें वो हमसे दूर ही भाग जाता है। जितना हम किसी के प्रति वफादार होते हैं, जितना हम किसी को प्रेम करने का प्रयास करते हैं, उतना ही वो व्यक्ति हमें लात मारता है, हमसे दूर चला जाता है, ठोकर मारता है। क्या कारण है? तो ये तो मैंने 4-5 कारण बताएं कि ऐसा होगा तो भी प्रेम आपको नहीं मिलेगा, और भी इसके अनेकों कारण हो सकते हैं। इसलिए डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता नहीं है, समय की आवश्यकता नहीं है। कई बार समय आपका सही नहीं पता होता, तो आप किसी मर्मज्ञ को अपने हाथ की रेखाएं दिखाएं
और आप इस समस्या से अवश्य बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज की बातें तो बस इतनी ही हैं। अब जुड़ते हैं आज की विशेष साधना में, हम भगवान श्री कृष्ण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। दाम्पत्य जीवन में जहर जब घुल जाए, दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच में जब झगड़े होने लगें, दो मित्रों के बीच में जब मनमुटाव हो जाए, तो कई बार बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसलिए बेटा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी मर्मज्ञ को अपना हाथ दिखाएं या किसी दैवीय मंत्र से जुड़ जाएं। जैसे हमें कई बार आपको मंत्र बताया है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ईसा, या और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, उनसे जुड़ जाएंगे तो भी आपका ये काम बन जाएगा, आपको प्रेम की प्राप्ति होने लगेगी। चलिए, आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo